सवेरे जतरा खराब दिए। 6 का सेट रहा, हमरा अम्मा दी रही, एक एक बचा है, बाकी सब चोरी हो गवा। पूरा सवेरे सवेरे जतरा बिगाड़ दिए। अब धंधा पानी का होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। अरे भैया चश्मा भी टूट गया है। अरे देखो क्या हो गया है, देखते हैं क्या होता है। गुल गई गुलशन गई, गुल की सवारी जो है चली गई, सारे बेचने वाले चले गए, अब हमारी बारी आ गई। चाय दे, बहुते आदमी बैठा है रे भाई, सब नहा धोआ के आए, देखते हैं कोनो कस्टमर मिलता है कि नहीं। पांडे जी, अरे इससे वो कस्टमर है, पता देखते हैं। चाय को अभी 2 डंपर चाहिए प्लांट में। अरे चाय चाय, ये लेबर नहीं है, वर्कर नहीं है, भाई चाय, मैंने चाय चाय, अरे चाय को नहीं पता, कैसे भी अभी 2 प्लांट में चाहिए 2 डंपर, माल नहीं है इधर। चाय चाय, चाय बेच रहे हो ना, कबड्डी खेल रहे हो? अरे हम तो चाय बेच रहे हैं साहब, सोचे टेंशन में है तो 1 कप चाय पिला दे। चाय कितना दाम का है? अरे 50 रुपया है मालिक। अरे चाय बेच रहे हो ना, सोना बेच रहे हो? ठीक है, टेंशन में है, अब फ्री में चाय पी लीजिए, लीजिए दीजिए। अरे दिमाग शांत कीजिए साहब, पीजिए पीजिए। बड़े अच्छी चाय बनाते हो भैया। अरे हम बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, बहुत स्टाइल में चाय बेचते हैं। बताइए कैसे कैसे बेचते हैं? अरे देखो मोदी के जमाने से चाय बेचते हैं, तो बताइए। देखिए। अच्छा कप पकड़िए, देखिए अगर मोदी जी चाय बेचेंगे तो कैसे। भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, चाय पी लो। आज रात 8 बजे से जो है सभी को 10-10 कप चाय बेचना चाहिए। देखें, और किसी का भी कर सकते हो क्या? आप करते हैं ना, हम तो कमाई ये है तो नाना पाटेकर की आवाज में बेचते हैं, तो बहुत इनकम होता है। करी देखो अच्छा है, टोपी लगाए कहता है मच्छर देश में समता की भावना आ रही है, तभी तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। लीजिए चाय। अरे बाप रे, आप तो बढ़िया कमाल के आदमी हो। अरे सूटे बूटे से लगता है साहब कि आप कोनो ऑफिसर हैं। हाँ होता है। तो एक काम कीजिएगा, हमरा बोलिए। एक हमरा लड़का है, नाम है उसका बंटी, चौथी में 4 बार फेल है। चौथी में 4 बार? हाइड्रा बड़ा बढ़िया चलाता है। हाइड्रा? बहुत बढ़िया, काम लगवा दीजिए मालिक को। ठीक है, बंदे को बुलाइए आपके लड़के को। अरे बंटी, अरे बंटी, अरे यहाँ आओ, देखो साहब से कामे का बात किया है। दाहिने जा, दाहिने भाई, देख सीधा। अरे यहाँ नानी घर जा रहे हो क्या? अरे यहाँ खड़ा हो साहब, यहाँ खड़े हैं। सीधा बोलिए। प्रणाम करो पहले। प्रणाम। ये है हमारा लड़का। तुम्हारा नाम रखो क्या है? मोबाइल जेब में। नाम क्या है तुम्हारा? नाम है बंटी। कितना पढ़ा है? 4 माह चौथी में फेल है। अरे बाप रे, क्या काम कर लेते हो? बढ़िया करता है। हाँ, हाइड्रा चलाते थे, अभी 4 महीने से घर में बैठे हैं। हाइड्रा चला लेते हो? हाँ एकदम बढ़िया। तो करोगे कंपनी में काम? एकदम जरूर करेंगे। लगा दीजिए तो लगा तो देंगे। फिर ये जो 8 टेस्ट है, ये 8 टेस्ट करवा के रिपोर्ट लेके मेरे ऑफिस में आइए। एकदम चल जाएगा मालिक। ये 8 टेस्ट अरे मोबाइल रखो जेबा में। ये 8 टेस्ट करवाने का पैसा भी लगेगा, 1200 से 1500 रुपया लगेगा, आपको देना पड़ेगा। ये 1500 रुपया? हाँ जी। 3 दिन का कमाई है मालिक। वो तो देना पड़ेगा। अरे बंटी इधर देखो, 1500 रुपया लो और 8 टेस्ट करा के साहब के पास जाके हाइड्रा में ज्वाइनिंग करो, घर का खर्चा निकलेगा। ठीक है पापा, अब मैं जाऊँ? सुनो एक बात, लोहा का कारखाना है, सेफ्टी बूट और हेलमेट लगा के जाना, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। दुर्घटना घटता का जोधर भैया बोलते हैं हमको, वो करते हैं कारखाना में काम। दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा। ठीक है जाओ। अब जाए हम? जाओ जाओ, बहुत एहसान कियो हम पे। आपका लड़का तो मोबाइल में बहुत आदी है। चल चल चल, डायने मार। क्या लोग मोबाइल में है साहब, ये तो करना ही है, सबको मोबाइल बंद करवाना है। आप लोग कुछ कीजिए। चलिए देखते हैं। पर्दा लगा रे, पर्दा लगा जाओ। पर्दा फैलो। रिपोर्ट दे मत दे। या ये रिपोर्ट का हो गया भैया,
कैसन रिपोर्ट बा? अरे मेरा रिपोर्ट तैयार हो गया। हाँ भैया, रिपोर्ट तो आपका तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ गया इसमें, थोड़ा आँख का प्रॉब्लम है आपका। आँख का प्रॉब्लम? मेरे को इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है और आप बोलते हैं आँख का प्रॉब्लम है। सुनिए सुनिए, आपका आँख का प्रॉब्लम है, थोड़ा दूर की नजर में प्रॉब्लम है, आपको चश्मा लेना पड़ेगा। चश्मा तो हम लगाएंगे नहीं, कल मेरा ज्वाइनिंग है हाइट ऑपरेटर में, और हम ज्वाइनिंग करेंगे और मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो? अरे देखिए भैया, आज नहीं तो कल आपको चश्मा लेना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे आपका मर्जी, क्या करना है आपको। दीजिए दीजिए, हम देखते हाँ, हैं आप क्या करते हैं नहीं करते, हम देखते हैं। आप ये आ जाता है यार। अरे क्या करे, ये रिपोर्ट आँख का चश्मा, आँख तो मेरा बड़ा बड़ा दिखा देता है, ये करते हैं कहाँ जाए, क्या करे। सब राजी खुशी? हाँ भाई चल रहा है। एक प्रॉब्लम हो गया। अरे इधर अरे पंडित, तेरे चेहरे पे घंटी क्यों बज रहे थे भाई? अरे एक प्रॉब्लम हो गया, कल मेरा ज्वाइनिंग है, अब बोल रहा है मेरा रिपोर्ट में आँख में प्रॉब्लम है। बस इतनी सी प्रॉब्लम? हाँ भाई थोड़ा कर दे, कुछ होगा तो। अरे सुन 500 रुपया निकल, चल पतली गली से, मेरा को डॉक्टर फिट किया हुआ है, तेरे सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिट कर रहते हैं हम। ए भाई कुछ कम नहीं होगा क्या? अरे 4G सर्टिफिकेट बनाएगा, अब बोलेगा कम, मजाक समझ लिया क्या? चोर बाजार में ऐसे काम नहीं चलता बाबा। तो भाई करा दे, बॉस करा के दे। पास रहेगा ना तो सब काम तुम्हारा सलटा देगा हम। चल भाई करा दे चल चल चल। आजा आजा आजा। अरे चोर बाजार में मेरा पूरा फिट किया हुआ है। अरे बे डॉक्टर, क्या हालचाल, धंधा पानी कैसा चल रहा है? ये तो रॉकी भाई आता है। हाँ कहाँ रॉकी बोले भाई? तो रॉकी भाई है। कुछ दिन से तुमको दिखते नहीं पाता है, तुमको लंदन भागता है। अरे मेरा कोई ठीक है, कभी लंदन कभी जापान, जहाँ भी जाओगे वही रॉकी भाई को देख पाओगे। नाम है रॉकी भाई। अच्छा बताओ बताओ क्या करते हैं? अरे मेरा को भाई है, अरे इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका कल ज्वाइनिंग है। अच्छा, तो इसका आँख का प्रॉब्लम बोला है, चेक कराने की है तो बोला इसका आँख का प्रॉब्लम है, तो इसको फटाफट 4G सर्टिफिकेट बना करके देना है भाई, वो भी स्टैंप लगा करके। उड़ी बाबा, 4G सर्टिफिकेट बनाने का तो मेरा 20 साल का अरे तजुर्बा है। डॉक्टर इसीलिए तो तुम्हारा पास आया है डॉक्टर, हमको तो मालूम है जो तुम 2 नंबर के काम में फर्स्ट है। दिखाओ दिखाओ। अरे 4G सर्टिफिकेट बना बना के तो हम 30 मंजिला मकान ठोक लिए। वो भी स्टैंप बना के देना है डॉक्टर, पता भी नहीं चलना चाहिए। ठीक 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 ठीक। इधर आइए इधर आइए, यही आपका नाम उम्र उम्र सब कुछ है ना? देख ले देख ले देख ले। यही है मेरा, सब ठीक है। नाम पता ठीक ठाक देख ले। आप लोग दोनों मिलकर 2 मिनट बैठता, हम 10 मिनट में रिपोर्ट बना के देता। डॉक्टर बाबू फंसेंगे नहीं ना? अरे टेंशन नहीं लेने का। अरे तुम काहे टेंशन ले रहे हो? डॉक्टर के साथ मेरा बात चल जाएगा। तुम टेंशन लेने का नहीं, बात टेंशन देने का है। अरे बोल, किसी का टपकाना तो बोल, टपका देते हैं अभी। छोटा मोटा बात के लिए कर रहा हूँ। फंसेंगे नहीं ना, बड़ा प्लान है, फंस जाएंगे तो क्या हो अरे जाएगा? नहीं फंसेगा वे, रॉकी भाई रहते हुए कहीं फंसना नहीं है, फंसाने वाला है काम करते हैं हम, फंसते नहीं है। ठीक है भाई, देख देख हो जाएगा तो अच्छा है, कल ही ज्वाइनिंग कर लेंगे। हाँ हाँ, वो तुम्हारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके लिए तुम चिंता मत कर। जब रॉकी भाई है तो तुमको सोचना नहीं है। ओ रॉकी भाई, हाँ बोलो बोलो, बना दिया। ये देख, बिना टेस्ट का हम ऐसा सर्टिफिकेट बनाया, देखे देखे, कोई भी डॉक्टर पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, और यही ज्वाइनिंग तो उनके कल कॉन्फर्म ही कॉन्फर्म है बाबा। यही तो डॉक्टर का कमाल है, इसीलिए तो आया है हम तुम्हारे पास। ये सब सर्टिफिकेट तुम ही बनाता है ना? देखिए देखिए आपका सर्टिफिकेट देखिए। देख ले, तुम्हारा एकदम स्टैंप लगा हुआ है। ये रॉकी भाई, चल जाएगा एकदम पूरा चल जाएगा। हाँ बोलो ना भाई, ठीक है पूरा चल जाएगा। क्या बात कर? अरे माल पानी खर्चा कीजिए, बना के दिए। अरे बस, अरे और लाएंगे रे बाबा, इतना के लिए तुम इतना। कभी एडजस्ट करना था। अरे रॉकी भाई है बोल के तुम लोग जिंदा है रे भाई। रॉकी भाई रहते तो ना पैसा मर जाएगा क्या? फिर जब दूसरा कस्टमर लाएंगे ना तो तुमको दे देंगे, चिंता मत कर। पैसा 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 का भान में जा रहा। रॉकी भाई याद रखियो, वो सोचना नहीं है, जब रॉकी भाई है तो पैसा मिलेगा, सोचना नहीं है भाई। चल भाई चल चल, हो गया चल। चल बाय रॉकी भाई। बाय बाय। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? रखो तो, प्रॉब्लम है घर में तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा।
प्रॉब्लम है, गेम भी नहीं खेलने देता। ओ राम खिलावन, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तुम कहाँ हो? मेरा पैर अरे कहाँ एक्सीडेंट हो गया भाई हमारा लड़का का? कैसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? कैसे हो गया? अरे इसका पैर टूट गया। अरे पैर कैसे टूट गया? ये बैठाओ, पहले बैठाओ बैठाओ भाई, यहाँ बैठाओ 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 बैठाओ। अरे आराम से आराम से आराम से। अरे कैसे लग गया? कैसे लगा तुमको? पैर में लगा था? पैर में बहुत दर्द है। अरे चलो बगल में पैथोलॉजी है, वहीं चलो तुमको टेस्ट कराएंगे, उसके बाद डॉक्टर पास जाएंगे। वो पैथोलॉजी नहीं जाएंगे, वो भूल रिपोर्ट देता है। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। भूल रिपोर्ट? ये का मतलब का है? भूल रिपोर्ट मतलब नहीं देंगे, वो गलत पलत रिपोर्ट बनाता है। अरे पूरा हमारा खानदान वहाँ टेस्ट कराया है, तुम कोनो स्पेशल हो? चलो वहीं पहले टेस्ट कराएंगे तुमको। चलो 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 यहीं यहीं ले चलो। अरे भाई देखो हमारा लड़का का एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे बैठो 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 भाई, बैठाइए। आराम से आराम से आराम से, घोड़े को सीधा रखो, ऐसे ऐसे। अरे मत उठाओ उठाओ, लग रहा है बहुत जोर से लग रहा है, बहुत जोर से लग रहा है। देखो देखो हटो तो। अरे आराम से आराम से आराम, चोट लगा। अरे ये तो कल ही मेरे पास आया था, बोल रहा था परसों ज्वाइनिंग है मेरा। और हाँ जॉइनिंग तो था। अरे इसका तो देखिए भैया, इसका तो या तो क्रैक हो गया या तो पैर के हड्डी टूट गया। अरे हड्डी टूटने के बाद ही पता चलेगा इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको तो इसका आँख का प्रॉब्लम था। आँख का प्रॉब्लम? मतलब इसका दूर करने का प्रॉब्लम था। हम तो कैसे बात करता, हमारा लड़का कभी चश्मा नहीं पहना है। अरे चश्मा का प्रॉब्लम था, हम लिख दिए थे इन्हें। बंटी कहाँ बोल रहे डॉक्टर साहब? पापा कल हम आए थे तो बोल रहा था ये मेरा दूर का नजर कम है। तो तू हमको बताया? और हम बोले थे कल मेरा ज्वाइनिंग है, हाँ। तो बोल रहा था ये नहीं होगा, तुम्हारा दूर का कम प्रॉब्लम है। तो चश्मा लेना था ना। अरे दूसरी जगह में फर्जी सर्टिफिकेट बना के, फर्जी सर्टिफिकेट? अरे फर्जी रिपोर्ट बनाया तुम? हमारा खानदान में कोई फर्जी काम नहीं किया है और तुम हमारा लड़का होकर फर्जी रिपोर्ट बनाया है, हो गया ना एक्सीडेंट। अरे सुरक्षा के खातिर तुमको चश्मा लेने बोले रहे, इतना तो समझदारी होना चाहिए। चलो अब 1 महीना घर में रेस्ट करो, अब काम धाम चला गया हाथ से, कैसे काम करो? उठाओ इका, चलो हम रखते हैं 1 महीना, अब बेडे पे लैट्रिन करोगे? सुरक्षा का कोनो ख्याल नहीं है, चश्मा बोले तो लिए नहीं। उठाओ इका, कंधा में लेकर चलो घरे, हम टेस्ट करा के देखते हैं। बहुत बदमाश बच्चा है मेरा। नमस्कार, जय हिंद। आज 52nd नेशनल सेफ्टी डे पर शाम स्टील की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सेफ्टी जिंदगी का एक बड़ा उसूल होना चाहिए सबके लिए। सेफ्टी तो बहुत तरह का है, लेकिन खुद का सेफ्टी सबसे बड़ा है, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो। अगर डॉक्टर साहब ने आपको कुछ हिदायत देते हैं तो प्लीज उसका पालन कीजिए। चश्मा पहनने से आप मेडिकली अनफिट नहीं होंगे। फिर से सबको एक बार अभिनंदन करके मैं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय शाम स्टील। सुकुमार देव 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमारे बीच आएंगे मिस्टर सुकुमार देव। जय हिंद। रेस्पेक्टेड एचओडी साहब, मेरे सीनियर्स, मेरा कॉलीग्स और माय सबऑर्डिनेट्स। मैं कोई प्रोफेशनल लेक्चरर नहीं हूँ या मोटिवेशनल स्पीच देने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मिस्टर एमडी साहब ने क्रिकेट का फाइनल के दिन 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग बताया था। 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग जो एक ऑस्ट्रेलिया की नर्स ब्रोनी वेयर ने लिखी है, और ये किताब लिखा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल मिस्टर स्टीफन आर कोवी ने। मिस्टर स्टीफन आर कोवी ने इस किताब को लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल आदमी से मिले, पर्सनली मिले। 3000 सक्सेसफुल मतलब नॉट ओनली देयर इन बिजनेस, इन फैमिली लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ, इन रिलेशन, इन बिजनेस, इन एवरीथिंग। सब कुछ में जो सक्सेसफुल थे
उनके बारे में मिलने के बाद 3 साल सोच विचार करने के बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक अमेरिका में न्यूयॉर्क में 60 हफ्ता तक बेस्ट सेलर अवार्ड में थी। तो ये किताब का आज भी लेसन बीबीए एमबीए कॉलेज में पढ़ाया जाता है, अमेरिका यूरोप में, इंडिया में भी आजकल शुरू हुआ है ये किताब पढ़ाने के लिए। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल में जो फर्स्ट उन्होंने लिखा है वो है प्रोएक्टिव। हम तो एक्टिव सभी है, लेकिन प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब है सानुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल मनोभाव। आपको कोई चाटा मारा फिर भी आप स्टेबल रह सकेंगे, आपको किसी ने अपशब्द बोल दिया आप फिर भी स्थिर रह पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए आप लोगों को। एक स्टोरी है, फिर भी बताता हूं स्टोरी। 99 दिसंबर की बात है। भगवान ने 3 आदमी को ऊपर बुलाया। तो 3 आदमी को किसको बुलाया भगवान ने चूज किया, तब तो उस टाइम थे अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल, जो प्रेसिडेंशियल कंट्री में डबल सेकंड डिप्लोमेट वही होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और थर्ड थे उस टाइम की सबसे धनाढ़िया व्यक्ति बिल गेट्स। तो ऊपर जब बुलाया भगवान ने बुलाने के बाद सब 3 एक साथ आए। साथ आने के बाद भगवान ने बोला देखो मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं, आप लोग जाके पृथ्वी पर बताइएगा, बिकॉज यू आर द मोस्ट 3 पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप जाइए, आप जाके मैसेज बताइए। तो सभी ने खड़ा होकर बोला हाँ सर बताइए क्या है। तो बोला कि टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मैं कल पृथ्वी को ध्वंस करने वाला हूं। उसी मैसेज को सुनने के बाद तीनों में से तो आधे मूर्छा गए। तीनों पृथ्वी में आए। पृथ्वी में आने के बाद इट फर्स्ट टर्न फॉर मिस्टर बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन साहब आए अमेरिकन टीवी के सामने, प्राइम टीवी के सामने, और उन्होंने संबोधित करते हुए बोला माय डियर अमेरिकन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वन गुड न्यूज एंड वन बैड न्यूज। ध्यान से सुनना, एटीट्यूड आदमी का कैसे होना है। एक ही चीज था, तीनों आदमी कैसे बता रहे हैं। तो फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। गुड न्यूज मतलब ही एग्जिस्ट, भगवान है, भगवान को मैंने देखा, भगवान मुझे बुलाया था, मैंने उनसे देखा, साक्षात मिलकर आया, दिस इज गुड न्यूज। एंड द बैड न्यूज इज कि वो कल पृथ्वी को ध्वंस करने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है, और ही वेंट ऑफ द कैमरा, वो चले गए। नेक्स्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से आज सामने आता है मिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल। कॉलिन पावेल आते हैं। कॉलिन पावेल आने के बाद बोलते हैं वन गुड न्यूज एंड वन बैड न्यूज एंड गुड न्यूज। पहले मिस्टर क्लिंटन बताया वन गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, सेम चीज है, उन्होंने बताया वन बैड न्यूज एंड गुड न्यूज। बैड न्यूज ये क्या है, ही एग्जिस्ट, भगवान है। क्योंकि उस टाइम अमेरिका इराक के ऊपर हमला कर रहा था, क्योंकि WMDs के लिए बोला था ईरान के पास WMDs है, वेपन मास डिस्ट्रक्शन। वो तो एक बहाना था सद्दाम हुसैन को मारने के लिए, लेकिन उन्होंने वो बिना मतलब का मारा, ईरान को, इराक को खत्म कर दिया। इसलिए उसको पता कि भगवान हमारे को देखा, क्योंकि ऊपर जाके सबको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए भगवान देखा, इसलिए उसको वो बैड न्यूज बताया। और गुड न्यूज क्या है, इसमें एटीट्यूड काम करता है कि एनी सिचुएशन दैट हैपेंस योर लाइफ, मेक दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज। उसको आप अपने एडवांटेज में बनाइए। कोई भी परिस्थिति आपका जीवन में बन गया, वो परिस्थिति तो जल्दी चेंज नहीं हो सकता है। परिस्थिति बदलने के लिए आपको हफ्ता, 6 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल लग जाएंगे। तो एनी सिचुएशन दैट हैपेंस टू योर लाइफ, मेक दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज। उसको आप अपने एडवांटेज में लीजिए। उन्होंने बोला कि भाई टुमारो आई एम गोइंग टू, अमेरिका इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हम क्यों बोले कि भाई भगवान ध्वंस करेगा, अमेरिका कल इराक को ध्वंस कर देगा। क्रेडिट टू अमेरिकन्स। नेक्स्ट आया द श्रूड बिजनेस एंड माई स्माइलिंग फेस से आया लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर अमेरिकन्स, देयर इज सम गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज। पहले वाला बताया गुड न्यूज बैड न्यूज, सेकंड बैड न्यूज गुड न्यूज, ये गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज। एक ही परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने आके बोला गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है कि 6 बिलियन पीपल में से मेरे को भगवान ने चुना है। किस लिए चुना है, क्यों चुना है, नहीं बोलना है, उसको अपना क्रेडिट बना लिया, अपने कॉलर ऊंचा कर लिया। कैसी भी परिस्थिति बना कि भगवान ने मुझे बुलाया था, किस लिए बुलाया था वो जानने का जरूरत नहीं। भगवान ने मुझे बुलाया था, 6 बिलियन पीपल में से तीनों में से एक मेरे को चूज किया है, तो मेरा क्रेडिट हो गया। कोई भी परिस्थिति बना, मुझे अपना क्रेडिट ले लिया कि मुझे बुलाया था। उसके बाद मोर गुड न्यूज क्या है, उस टाइम के पता होगा 99 दिसंबर में ऐसा चल रहा था कि कंप्यूटर में 1-1-2000 नहीं लेगा करके सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस टाइम। तो सभी को टेंशन आ गया था कि भाई 1-1-2000 कंप्यूटर नहीं ले रहा था। कैसे होगा, क्या होगा, व्यापार कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो उन्होंने बोल दिया टुमारो माइक्रोसॉफ्ट इज सॉल्विंग Y2K प्रॉब्लम। किस लिए बोलूंगा, पृथ्वी ध्वंस हो रहा है, कोई ध्वंस वाले पर देखने वाला तो है नहीं, कोई बचेगा नहीं। तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए अपना कॉलर ऊंचा कर लिया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कल Y2K प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें और एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स है,
और एक छोटा एग्जांपल बताता हूं कि आदमी आपको अगर कोई थप्पड़ मारने के लिए भी आए तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। एक मच्छर, छोटा मच्छर, बेबी मॉस्किटो, उसका माँ बाप दोनों बैठा है। तो जब हम लोग भी देखते हैं ना, कोई अपना बच्चा जब पहले चलते हैं बड़े खुश होते हैं, तो मच्छर पहले उड़ान भरेंगे। उड़ान भरने के लिए जैसे उड़ने के लिए जाए तो पहले उड़ के आया, तो उनका मम्मी डैडी दोनों, मच्छर बैठा था। मच्छर बोला, हाँ बेटे कैसे रहा पहला फ्लाइट, हाउ वाज योर मेडन फ्लाइट? तो बोला मॉम इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मॉम एंड डैडी बहुत बढ़िया था। बोला क्यों, कैसे बढ़िया था? बोला मॉम एंड डैडी मैं जब उड़ रहा था सभी तालियां मार रहे थे। अभी बताइए किस लिए तालियां मार रहा था? एक मच्छर जब उड़ता है तब तालियां मार रहा था, किस लिए? उसको मारने के लिए। तो अगर ऐसे एटीट्यूड रहा, कोई मारने के लिए आपको मार चाहे तो भी आप हंस रहे, दैट शुड बी द एटीट्यूड इन लाइफ। वैसा एटीट्यूड होना चाहिए, कोई आपको मारने के लिए भी आए तो भी आप खुश रहे। नेक्स्ट है आपका पुटिंग फर्स्ट थिंक फर्स्ट। पुटिंग फर्स्ट थिंक फर्स्ट मतलब सो बिगिन विद द एंडिंग माइंड। बिगिन आज शाम स्टील में एनरोल हुए एज एन एग्जीक्यूटिव। शाम स्टील में एग्जीक्यूटिव हिसाब से आप आज भर्ती हुए, तो आपको लक्ष्य रखना है, आगे तक लक्ष्य रखना है कि मैं एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैं एग्जीक्यूटिव तक बनूं। तो आपको पहले उसको लक्ष्य होना चाहिए, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको लास्ट तक लक्ष्य होना चाहिए, मैं उस तक पहुंचना है। लेकिन उस पहुंचने के लिए आपको एथिकली राइट होना चाहिए। आपका एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन सही होना चाहिए बिल्कुल। आप नहीं कि अनएथिकली प्रैक्टिस करके किसी को नीचा दिखा गया, किसी को साइड करके मैं ऊपर आ गया, नहीं, वो आप ज्यादा देर तक नहीं चल सकते हैं। आपको एथिकली राइट होकर आपको ऊपर तक पहुंचना है। तो वो होता है बिगिन विद द एंडिंग माइंड, आपका लक्ष्य कहां तक पहुंचना है करके। नेक्स्ट है आपका बिगिन विद द एंडिंग माइंड हो गया। अभी नेक्स्ट आपका आता है कि पुटिंग फर्स्ट थिंक फर्स्ट। पुटिंग फर्स्ट थिंक फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी इसमें ठीक नहीं है, प्रायोरिटी पूरा नहीं है। पुटिंग फर्स्ट थिंक फर्स्ट में आप अगर नौकरी के लिए आए हैं तो नौकरी में आपका जो 5 चीज पहले देखा जाता है। आप किसी के पास भी इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपको देखा जाता है आपका एकेडमिक क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका टैलेंट क्या है, और लास्ट में देखा जाता है आपका इंटीग्रिटी क्या है। तो एक कोई स्टोरी है, स्टोरी नहीं, अच्छी घटना है कि मिस्टर वॉरेन बफेट जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उसको किसी ने पूछा था कि आपके पास कोई अगर इंटरव्यू में आए तो आप क्या चीज करेंगे इंटरव्यू में। तो उन्होंने बताया था इंटरव्यू में अगर मेरे को फर्स्ट 4 कम भी हो लेकिन लास्ट वाला इंटीग्रिटी फुल हो तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो आपके पास, आप जब शाम स्टील में नौकरी कर रहे हो तो आपको शाम स्टील के ऊपर पूरे वफादारी, ईमानदारी के साथ नौकरी करना है। आपका लॉयल होना चाहिए, आपका लॉयल्टी होना चाहिए शाम स्टील के ऊपर। तभी जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, तो अभी आप शाम स्टील में काम कर रहे हैं तो आप शाम स्टील के ऊपर इंटीग्रिटी आपका फुल होना चाहिए। अगर आपका इंटीग्रिटी फुल है और आप सामने वाला 4 चीज में आपका कम है तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। यह होता है पुटिंग फर्स्ट थिंक्स फर्स्ट में। उसके बाद है थिंग्स विन विन। थिंग्स विन विन मतलब इसमें बोलता है कि आप भी जीते मैं भी जीतूं, आप भी बिजनेस में फायदा हो मेरे भी फायदा हो। अगर शाम स्टील इधर से माल जा रहा है, जो बिजनेसमैन कर रहा है वो अगर फायदा नहीं कर पाए तो हमसे माल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो आप भी जीतो मैं भी जीतूं, आप भी प्रमोशन हो मेरा भी प्रमोशन हो, आपका भी तरक्की हो मेरा भी तरक्की हो, आप भी आगे बढ़े मैं भी आगे बढ़ो। ये होता है थिंग्स विन विन। उसके बाद एक बहुत अच्छा चीज है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप पहले सामने वाले को समझे, उसके बाद सामने वाले से प्रार्थना करें कि वो आपको समझे। आप अगर पहले बोलोगे नहीं पहले मेरे को समझ, गलत है। ये एक सक्सेसफुल पर्सन का नहीं है, मतलब क्वालिटी नहीं है। सक्सेसफुल जिंदगी में बनना है तो आपका पहले जो बंदा है, सामने जो बंदा है उसको आप पहले समझिए, उसके बाद उससे प्रार्थना कीजिए वो आपको समझे, तब आपको पता चलेगा उसमें आपका एक अच्छा क्वालिटी के अंदर आपको आएगा। नेक्स्ट आपका है सिनर्जी। सिनर्जी मतलब कोई बोलता है कि स्टीफन आर को भी यह किताब का लिखा है इसलिए एनर्जी से पहले एस लिख दिया सिनर्जी करने के लिए, नहीं। सिनर्जी का मतलब जब 2 से ज्यादा आदमी काम करते हैं, 2 से ज्यादा आदमी काम करते हैं तो मनभेद होता है, मतभेद भी कभी कभी हो जाता है, मनभेद होता है सामयिक होता है। कभी कभी किसी काम में कोई भी प्रोजेक्ट में जाए तो बोलता है मेरा सुन, ये बोलता है मेरा सुन, ये बोलता है मेरा सुन, ऐसा नहीं। इसमें एक कहानी है कि 1 इंडियन, सुनिए ध्यान से, 1 इंडियन इज इक्वल टू 3 जापानीज। एक इंडियंस के पास इतना ताकत है वो 3 जापानीज का काम कर सकता है। नेक्स्ट वाला सुनिए, लेकिन नेक्स्ट वाला सुनने से आपको हैरान हो जाएगा। 2 इंडियंस इज इक्वल टू 1 जापानीज, बल्कि 6 जापानीज होना चाहिए था 2 इंडियंस में, लेकिन 2 इंडियंस इज इक्वल टू 1 जापानीज। 2 इंडियंस जब मिल जाते हैं तुम मेरा सुन, तुम मेरा सुन, तुम मेरा सुन, तब कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। 3 इंडियंस इज इक्वल टू 0 जापानीज। 3 इंडियंस हो गया तो तभी तो भाई काम गड़बड़ हो गया, पूरा कोई काम होना ही नहीं उसको। तो इसलिए आपको इसमें क्या करना है, जब सिनर्जी में काम करते हैं
एक से दो से ज़्यादा आदमी एक साथ मिल के जब काम करते हैं, एक साल मिल के काम करने के बाद तब CMP में आना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि भाई तू भी थोड़ा रख, मैं भी थोड़ा रखता हूँ, ये भी थोड़ा रखे, सभी मिलके जब एक काम करते हैं, सभी मिलके काम करने के बाद एक नतीजा में जाते हैं, नतीजा में जाने के बाद उन्नति में जाते हैं, नेक्स्ट काम में जाते हैं, उसको सिनर्जी बोलते हैं। लास्ट आइटम, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसको बोलते हैं शार्पेन योर सॉ। सॉ मतलब करात, करात नहीं है इधर, करात जो आरी होता है पेड़ को काटने वाला। शार्पेन योर सॉ मतलब इधर ऑथर ने बोला है फिजिकल सॉ, मेंटल सॉ एंड स्पिरिचुअल सॉ। फिजिकल सॉ मतलब आपको अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, तो फिजिकल सॉ के लिए आपको अच्छा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अच्छा डाइटिंग करना पड़ेगा। मेंटल सॉ के लिए आपको रीडिंग गुड बुक्स, लिसनिंग गुड थॉट्स आपको करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल सॉ, स्पिरिचुअल सॉ आजकल मैनेजमेंट गुरुज बोलते हैं स्पिरिचुअल सॉ सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप बोलते हैं इसमें कि डेली प्रेयर करिए, डेली मंदिर में जाइए, कनेक्ट विथ योर क्रिएटर थ्रू डेली प्रेयर। अब डेली प्रेयर के साथ अब उसको भगवान से मिलिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, तभी होगा। भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, सिर्फ एक ही चीज है, व्हाट इज फेथ इन गॉड, भगवान पे विश्वास क्या है, एक ही शब्द याद रखिए, भगवान पे विश्वास यही है कि आज तक मेरे जीवन में जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, उनके इच्छा से हुआ है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, आगे जो भी होगा उनके इच्छा से होगा, मेरे अच्छे के लिए होगा। इतना बोल के, इसका बहुत बड़ा है लेकिन इतना बढ़ने से टाइम नहीं है, मैं इतना बोल के आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।